यही दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिबे इल्म आज कुछ लोगों की नजरें दारुल देवबंद की तरफ है। दारुल देवबंद से निकलने वाला पहला तालिबे इल्म जिन्होंने जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की बुनियाद रखी है, 3 साल तक तकरीबन माल्टा के जेल में रखे गए, मगर निकलने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने आप को खामोश कर लेते हैं, बल्कि उन्होंने तहरीक की फिर से शुरुआत की और इस देश को आजाद कराने की हर मुमकिन कोशिश की। इसीलिए दारुल देवबंद वो मदरसा है जहां से शरीयत की भी तालीम होती है और देश को कैसे बचाया जाता है, ऐसे अफराद भी दारुल देवबंद ने तैयार किया। अगर किसी को शक है, अगर किसी को नहीं पता है, तो तारीख पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि हमारे इन इदारों से निकले हुए जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी है, इनकी तारीख, इनकी कुर्बानी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। many Muslims also made great sacrifices their lives फॉर आवर कंट्री। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों की तादाद के अंदर इन्हीं मदारिस से निकलकर, इन्हीं मकातिब से निकलकर कुरान पढ़ा रहे थे। देखा कि देश को आजाद कराने का वक्त है, बच्चों को कहा कि कुरान रखो, तलवार लाओ उठाकर। एक हाथ से जिस हाथ से कुरान पढ़ाते थे, उसी हाथ से तलवार लेकर अंग्रेज के खिलाफ मैदान में आए और शहीद हो गए। दुनिया जानती है कासिम नानोतवी मर्द मुजाहिद शामली के मैदान में निकले, अल्लाह काल रसूल करने वाले मौलाना कासिम नानोतवी अंग्रेज के सामने आते हैं। कनपट्टी पर गोली लगती है, अंग्रेज ने गोली मारी थी, बेहोश होकर गिर गए, पूरे बदन से लहू निकल चुका था, मगर फिर से खड़े हुए हिम्मत करके और अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज, मैं तुम्हारी इन गोलियों से मेरी जान नहीं जाने वाली, जब तक इस देश को आजाद नहीं करूंगा उस वक्त तक तुम्हारी कोई गोली हमारी जान नहीं ले सकती। ये कुर्बानी हमारे देश के अकाबिरीन के, हमारे पूर्वजों के, हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे फ्रीडम फाइटर की। इसलिए कहा जाता है कि वी रिमेंबर एंड पे रेस्पेक्ट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी who sacrificed their lives for India's freedom। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दी है, मिलकर के दी, और वो आज ही का दिन है। इतनी सारी कुर्बानी होने के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद।